नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्म है। सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे करते नजर आ रहे हैं। वहीं बात करें अगर महाराजगंज की, तो यहां बीजेपी ने पंकज चौधरी पर एक बार फिर से भरोसा जताया है। वहीं कांग्रेस सपा गठबंधन की ओर से कांग्रेस ने विजेंद्र चौधरी को मैदान में उतारा है, जबकि बहुजन समाजवादी पार्टी ने मोहम्मद मौसम आलम को टिकट दिया है। इस सीट पर इस बार इंडी गठबंधन से प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी का क्या है विजन, देखिए ये खास रिपोर्ट। महाराजगंज लोकसभा सीट पर अंतिम चरण यानी कि 1 जून को मतदान होना है। सभी प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आ रहे हैं। जहां भाजपा की ओर से पंकज चौधरी को 7वीं बार चुनावी मैदान में उतारा गया है, वहीं इंडिया गठबंधन की तरफ से फरेंदा विधानसभा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र चौधरी भाजपा प्रत्याशी को टक्कर देते नजर आएंगे। वीरेंद्र चौधरी ने दावा किया है कि राहुल गांधी देश के सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं और इस बार राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आपको बता दें कि महाराजगंज लोकसभा सीट पर सबसे ज्यादा बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की है। इस लोकसभा क्षेत्र को कुर्मी बाहुल्य माना जाता है, इसलिए इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी ने जातीय समीकरण को देखते हुए वीरेंद्र चौधरी को मैदान में उतारा है। यूपी की बात की टीम ने इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और विधायक वीरेंद्र चौधरी से खास बातचीत की। महाराजगंज लोकसभा में हूँ, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के साथ हूँ। इस समय ये अपने समर्थकों के साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा सेटअप लगा हुआ है। समझने की कोशिश करते हैं कि जो संभावित विकास थे वो महाराजगंज के हुए कि नहीं, और अगर जनता आशीर्वाद देती है तो जो इनके कलम से पहला प्रस्ताव जाएगा महाराजगंज के सफलता के लिए, वो कौन सा हो। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि अपनी टीम के साथ आप यहाँ तक हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के सभी साथियों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। जो विकास महाराजगंज का होना चाहिए, यहाँ पर पर्टिकुलर एक सांसद कई वर्षों से रहे, एक व्यक्ति कई वर्षों से सांसद रहे, कितना विकास आपने देखा? हमने जो देखा, शायद आप भी पत्रकार हैं, आप भी टहलते हुए उसी सड़कों से आ रहे होंगे, आपको भी दिखा होगा कि 30 वर्षों से रहने वाला सांसद और काम जो दिखाई पड़ रहा है वो कुछ नहीं है। विकास तो है ही नहीं। विकास की जो संभावनाएं थी वो भी उन्होंने ख़त्म कर दिया। 30 साल से इस महाराजगंज की धरती पे कब्जा कर रखा है और 29 वर्ष से उनके भाई और उनके परिवार के लोग जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। 2 बजट उनके पास हैं। उसके बाद सड़कों की हालत देखिए, आप आए हो यहाँ देख लीजिए क्या हालत है। ये विकास है महाराजगंज का। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम रेलवे लाइन लेके आ रहे हैं और तमाम यहाँ के लोगों को रोजगार दिए हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? आज आप मुझे रास्ते में मिले हैं, नहीं तो मैं आपको उस RTI कागज़ के साथ आपको दिखाता कि रेलवे लाइन कहाँ है। जो उन्होंने शगुफा छोड़ा था चुनाव से पहले कि रेलवे लाइन हमने घोगली से फरिंदा पास करा दी, हमारे एक साथी कार्यकर्ता ने RTI के माध्यम से उसको सवाल रेल मंत्रालय से पूछा है और रेल मंत्रालय उसमें साफ शब्दों में उसको नकारा है कि ऐसी कोई परियोजना स्वीकृत नहीं है। वो पेपर मेरे पास है नहीं, मैं रास्ते में हूँ। कभी भी आप मुझे मिलेंगे कार्यालय पे तो मैं उसको आपको प्रमाण सहित दिखा दूंगा कि ये सब छलावा है, ये सब झूठ है। ऐसा कोई स्वीकृति नहीं हुई, किसी परियोजना स्वीकृति नहीं हुई है। पुरानी परियोजना थी जो हर्षवर्धन जी हमारे यहाँ सांसद थे, उन्होंने उस जमाने में उस परियोजना को स्वीकृत कराई थी। उसी स्वीकृति को उन्होंने दिखा के इसको झूठ का बुलंदा बनाया है। जनता का अगर आशीर्वाद मिलता है महाराजगंज से आपको, आपके कलम से जो पहली प्राथमिकता, जो पहला प्रस्ताव जाएगा यहाँ के विकास के लिए, वो क्या होगा, विजन क्या होगा? देखिए, हम लोगों ने इसके लिए एक बहुत सुनहरा अच्छा विजन सोच रखा है महाराजगंज का। महाराजगंज जिला, ये इस जिले का नाम भी एक हमारे पूर्वकालीन राजा जो थे महाराज अंजन, उनके नाम पे महाराजगंज पड़ा हुआ है। महाराज अंजन के नाम के नाते ये महाराजगंज पड़ा हुआ है और कौल वंश के राजा थे वो। उनकी यहाँ पे बहुत पुराना किला है, धरोहर है, भगवान बुद्ध की ननिहाल है, तमाम ऐसे पुरातत्व से चीज़ें हैं जिनको अगर हम इस मामले को अगर पार्लियामेंट में रखेंगे, उठाएंगे, तो निश्चित रूप से इस जनपद का नाम इस विश्व के नक्शे पे साथ साथ भारत के नक्शे पे रहेगा और भारत में महाराजगंज को हम ऊंचे वाले नक्शे पे ले जाना चाहते हैं। यहाँ पर युवाओं के अंदर रोष है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जबकि जो सांसद वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी, उनका ये कहना है कि हमने रोजगार के तमाम अवसर दिए हैं। तो आपको क्या लगता है युवा किधर जा रहे हैं? हमारा तो पहला सवाल उनसे है, आपसे पता नहीं कैसे उन्होंने कह दिया हमने रोजगार के अवसर मिले। ये यहाँ तमाम नौजवान खड़े हैं, आप पूछ लीजिए, आज तक इस सांसद ने यहाँ एक भी रोजगार उपलब्ध नहीं कराया है। रोजगार उपलब्ध कैसे कराएं जब यहाँ पे 4 चीनी मिले हैं। इस जनपद में 4 चीनी मिले हैं और ये खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ जनपद है।
खेती बाड़ी में यहाँ के किसान गन्ने के किसान हुआ करते थे, लेकिन मजबूरियों में फरिंदा चीनी मिल बंद हो गई, गुगली चीनी मिल बंद हो गई, पिछले साल गलौरा चीनी मिल बंद हो गई, सिसमा भी बंद कर रहे थे। इस बार हम लोगों ने प्रयास करके उसको चलवाया। 4 चीनी मिलों में जहाँ पे यहाँ पे लोगों का विकास, जिन लोगों को नौकरी मिली थी वो खुद बेरोजगार हो गए। नौकरी कहाँ है यहाँ पे? इन्होंने अपनी एक कंपनी लगा रखी है, तेल राहत रू की, तेल बेचते हैं ये। इन्होंने राहत रू की कंपनी, वो भी कंपनी अगर यहाँ लगाई होती तो कुछ लोगों को रोजगार मिलता, वो भी इन्होंने नैनीताल में लगा रखी, रुद्रपुर में, वहाँ के लोगों को एक भी लोगों को रोजगार नहीं दिया इन्होंने यहाँ पे। तो अब महाराजगंज के समीकरण की बात करें, महाराजगंज में जो समीकरण है उसके अनुसार, चूंकि आप एक ऑलरेडी एक पद पे हैं, तो अपने जो आपका विवेक है उसके अनुसार महाराजगंज में पहली प्राथमिकता क्या है? क्या आपको लगता है कि मतलब ये काम होने से यहाँ के जो युवा हैं उनको सबसे पहले रोजगार मिलेगा? देखिए, मेरी अपनी सोच है, जो मैंने अपने, मेरी पास एक विधानसभा है, 2 वर्षों से मैं विधानसभा देख रहा हूँ, और विधानसभा मैंने अपने लोगों के लिए, युवाओं के लिए तमाम रोजगार जो हमारे संभव था उससे प्रयास किया। सरकार मेरी नहीं है, उसके बावजूद भी हमने लोगों को जोड़ा है। महाराजगंज का विकास कैसे हो सकता है बताइए? यहाँ 95% खेती बाड़ी पर निर्भर लोग हैं, और खेती बाड़ी से जुड़े हुए उद्योग लगेंगे तभी यहाँ का संभव है, क्योंकि तब 2 तरफ से विकास होगा। अगर खेती बाड़ी से जुड़े उद्योग लगे तो किसानों को उनका उचित मूल्य मिल जाएगा, यहाँ के रोजगार मिल जाएगा, जिससे नौजवानों को नौकरियां मिल जाएंगी। तो खेती से जुड़े हुए उद्योग लगाने की आवश्यकता है, और मेरी विजन में यही है कि अगर मैं जीता तो खेती बाड़ी से जुड़े उद्योग लगा के दोनों तरफ से 2 तरफा फायदा किया जाएगा, किसानों को उचित मूल्य दिलाया जाएगा और युवाओं को रोजगार दिलाया जाएगा। वीरेंद्र चौधरी के जो सपने हैं वो निश्चित रूप से महाराजगंज के जो युवा हैं, जो बेरोजगार लड़के हैं, उनको जोड़ने का है। वीरेंद्र चौधरी के जो सपने हैं वो ये हैं कि महाराजगंज को विश्व के पटल पर एक बार फिर से स्थापित किया जाए, और कहीं ना कहीं से उस कदम को आगे बढ़ाते हुए वीरेंद्र चौधरी अपने समर्थकों के साथ इस समय क्षेत्र में हैं, और 1 तारीख को यहाँ पर मतदान का समय है। अब देखने वाली बात है कि जो महाराजगंज के मतदाता हैं वो किसके तकदीर पर मोहर लगाते हैं। किसी और जिले से किसी और शख्सियत के साथ मैं मेरे सहयोगी के साथ राहुल के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। तब तक के लिए नमस्कार। तो ये थे इंडी गठबंधन के तरफ से कांग्रेस के प्रत्याशी विजेंद्र चौधरी। यूपी की बात की टीम से बातचीत करते हुए उन्होंने अपना फ्यूचर प्लान बताया। साथ ही उन्होंने मौजूदा सांसद पंकज चौधरी पर भी जमकर निशाना साधा। फिलहाल नतीजे 4 जून को आएंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि महाराजगंज की जनता किसे अपना नेता चुनती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।